आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी 9:15 बजे हैं और मैंने अपनी सुबह की चाय अब बनाई है। तो आप सब भी आ जाइए और मेरे साथ सुबह की चाय पी लीजिए, क्योंकि आज सुबह उठ के गर्म पानी पी के और फिर मैंने मशीन लगाई, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा सब साफ सफाई का काम करके नहा के और अभी किचन में आई हूँ। तो आज मैं अपनी अभी चाय पी रही हूँ। तो आप सब भी आ जाइए और मेरे साथ सुबह की चाय पी लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आलस हो गया कि ये काम कर लेती हूँ चाय बाद में बनाऊंगी, पहले ये काम कर लेती हूँ फिर चाय बनाऊंगी। बस फिर तो ये हो गया कि कपड़े भी धुल गए, साफ सफाई का काम हो गया है, तो एक बार नहा लेती हूँ, बालों में कंघी कर लेती हूँ, बाद में चाय बना के आराम से बैठ के पीऊँगी। तो अभी चाय पी लेती हूँ और फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और ये जैसे शाम का दूध जो बच जाता है, पूरा दिन चलाना पड़ता है, इसको अभी रख दिया है गर्म करने के लिए। तो गैस का फ्लेम अभी कम कर देती हूँ। चाय पी के आऊँगी तब तक दूध भी उबल जाएगा और चाय को थोड़ा सा ठंडा करके छान लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म चाय मैं कभी भी नहीं पीती हूँ, थोड़ी सी ठंडी करके ही पीती हूँ। तो अभी चाय पीने के बाद फिर मिलती हूँ आप सबसे दोबारा से किचन में, फिर देखूँगी। तो फ्रेंड्स, खाना बनाने की तैयारी हो गई है और आज सुबह के खाने में मैं बना रही हूँ जुगनी की सब्जी। आज मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है। अगर आप सब में से किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी कि मैं इसकी सब्जी कैसे बनाती हूँ। तो अभी मैंने सब्जी को बनने के लिए रख दिया है। सब्जी बनेगी तब तक मैं दही को भिगो लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ और बीच बीच में सब्जी को चलाती रहूँगी, तो ये भी काम हो जाएगा और बाकी के भी हो जाएंगे। और एक बहन ने पहले भी कमेंट्स करके पूछा था कि आप जूड़ा कैसे बनाती हो, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज भी कमेंट्स आया हुआ है कि आप अपना हेयर स्टाइल शेयर कीजिएगा। इनका नाम है सुमन हंस जी। तो सुमन जी, देखिए, हेयर स्टाइल बनाने के मामले में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मुझे कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाना आता है। और अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपने मुझे देखा होगा कि हमेशा मेरा एक ही हेयर स्टाइल होता है, बालों में कंघी की, चोटी बनाई और हेयर बैंड मैं जरूर लगाती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे से जो बाल होते हैं ना, ये देखिए आगे की तरफ निकल के आते हैं और फिर बार बार इनको अगर हाथों से पीछे करेंगे तो हमारे हाथ बालों में बार बार टच होंगे, जो कि हमें किचन में काम करना होता है, हमारे खाना जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम बालों को बार बार छुएंगे और फिर उन्हीं हाथों से हम काम करेंगे, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो वो सब अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं बालों को बार बार नहीं छूती हूँ, हेयर बैंड ही लगा के रखती हूँ ताकि ये आगे ना आए। और रात को भी लगा के सोती हूँ, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, अभी तो पंखे ही चलते हैं, फिर कूलर भी चलते हैं, तो ये छोटे छोटे से बाल होते हैं आगे की तरफ आ जाते हैं, फिर रात को मुझे नींद भी नहीं आती, खारिश होने लग जाती है मुंह पे। इसलिए मैं हेयर बैंड लगा के रखती हूँ। ये भी कोई फैशन के तौर पे नहीं लगाती हूँ, इसलिए लगाती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिले। और जूड़ा जूड़ा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाना आता है। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके जूड़ा बनाऊंगी, उसमें पिन लगाऊंगी, और जो जूड़े वाली पिन होती है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा पाती हूँ, वो तो मुझे बहुत ज्यादा चुभती हैं। उसको तो लगाने के बाद सिर में दर्द हो जाएगा, वो नहीं लगाती हूँ। जो टिक टैक पिन होती हैं वो लगा लेती हूँ लगा के, या फिर क्लचर लगा लेती हूँ। क्लचर भी ज्यादा देर नहीं लगा पाती हूँ, उससे भी मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। ज्यादातर तो टिक टैक पिने लगा के और अपने जूड़े को टिकाने की कोशिश करती हूँ। और मुश्किल से 15-20 मिनट तक उसी शेप में मेरा जूड़ा बचेगा जिस शेप में मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर वो हिल जाएगा, ढीला हो जाएगा, फिर से जाके बनाना पड़ता है। तो हेयर स्टाइल मुझे बनाना आता ही नहीं है, बस जैसा भी है आप मुझे डेली देखते हो ऐसा ही होता है। और इधर सब्जी मेरी तैयार होगी, तब तक बाकी के सारे काम कर लेती हूँ। और सब्जी बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, रोटी बनाने में तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब्जी बनती है तब तक तो किचन के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी मैंने इसको भी पहले से ही धो के रख लिया था, क्योंकि वैसे तो मैं इसको धो के रखती हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक वहम सा होता है
कि ये रात भर से रखा हुआ है, पता नहीं इस पे कुछ लग गया होगा, धूल मिट्टी भी लगी होगी। वैसे तो यहाँ कहाँ पे धूल होती है, लेकिन फिर भी अपने मन की संतुष्टि के लिए मैं इसको धो के और तभी यूज करती हूँ। तो अभी दही को भिगो लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ, थोड़े से बर्तन हैं चाय के, दूध के, दही के, उनको साफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये भोजन तैयार हो गया है। आप सब भी आइए और हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। सासू माँ की रोटी अनुज को दी थी कि जाओ दादी को खाना खिला दो। और अभी विशाल तो गया है कॉलेज, तो उसकी रोटी तो तभी बनाऊंगी जब वो आएगा। तो अनुज की बना देती हूँ, अनुज के पापा की, और लास्ट में मैं खुद भी खाना खा लूँगी। और एक बहन ने कमेंट्स करके पूछा है कि आप भोजन को हाथ जोड़ती हो, देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्यों जोड़ती हो ये जरूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो गाय माता की रोटी निकालती हूँ, हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करती हूँ, गाय माता को प्रणाम करती हूँ, और फिर गाय माता की रोटी निकालती हूँ। और जब मैं खुद भोजन करती हूँ तब मैं सबसे पहले परम पिता परमात्मा को शुक्रिया देती हूँ कि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया भोजन दिया। फिर परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, ऐसा भोजन सबको देना, कोई भी भूखा ना रहे, सबको भरपेट भोजन देना। फिर भगवान को भोजन खिलाने के लिए भगवान का आह्वान करती हूँ कि परमात्मा आइए और पहले आप भोजन कर लीजिए, आप भोग लगाइए। और फिर जब भगवान उसका भोग स्वीकार कर लेते हैं तब मैं खुद रोटी खाती हूँ। तो यही कारण होता है कि मैं जब गाय माता की रोटी निकालती हूँ तब हाथ जोड़ती हूँ, और जब खुद भोजन करती हूँ तो उस टाइम भी हाथ जोड़ती हूँ। और ये सबको करना चाहिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा की कृपा से हमें बहुत ही अच्छा भोजन मिल रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, जुकुनी की सब्जी है, ताज़ी लस्सी है, ताज़ा मक्खन है, और गर्मा गर्म रोटी मैं बना रही हूँ, तो खाना हमारे साथ खा लीजिए। ये ऑर्डर आए हुए हैं, इनको पैक कर देती हूँ। वैसे ये काम विशाल के पापा जी करते हैं डेली, लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो फिर मैंने कहा कि मैं पैक कर देती हूँ, आप थोड़ा सा आराम कर लो। और वैसे भी एक तो गर्मी शुरू हो गई है, कुछ ऊन के कलर भी खत्म हो गए हैं, तो ऑर्डर भी कम ही आते हैं, कभी 4, कभी 5, कभी 6, इतने ही बिल होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और आज भी 4 ही बिल आए हुए हैं, तो इनको पैक कर देती हूँ। और इस कमरे में तो मैंने सर्दियों में बैठ के वीडियो बनाई थी, और उस टाइम पे तो ये कमरा ऊन से बिल्कुल फुल भरा पड़ा था। पीछे बाथरूम है, उसमें तो जो उनके एक्स्ट्रा बंडल थे ना, उनकी ऐसे हमने पूरी तय लगाई हुई थी, बिल्कुल फुल भरा पड़ा था। अब ऊन, सर्दियाँ चली गई हैं तो ऊन भी बिक गई है। अब तो सिर्फ एक लाइन तो ये इधर की बची हुई है, और एक लाइन ये है। तो किसी कलर में 2 पैकेट बचे हैं, किसी में 8-10 बचे हैं, किसी के तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। तो बहुत सारे कलर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो हो गए हैं। कुछ है जिसमें थोड़ा थोड़ा सा माल बचा हुआ है। और कुछ बहनों ने पूछा है कि नया माल कब आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तो मार्च चल रहा है, हमारी तो ये इच्छा है कि हम मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में लुधियाना जाएंगे और नया ऊन का माल लेकर आएंगे। क्योंकि जुलाई में तो फिर बरसाती मौसम शुरू हो जाता है, और जुलाई में हल्की हल्की सी नमी होती है हवा में, फिर इस ऊन में जो है ना नमी चली जाती है, फिर वो ऊन अच्छी नहीं रहती है। तो इस वजह से ये सोच रहे हैं कि देखते हैं मई जून में ले आएंगे। जब लेकर आएंगे तो आप सबको जरूर बताऊंगी कि नया माल आ गया है। तब तक तो जितने ये कलर हैं, अगर इनमें आपकी पसंद का कोई हो तो आप ऑर्डर कर लीजिएगा। और वैसे भी इसमें से 4-5 डेली आ ही जाते हैं। तो अभी
पैकेट पैक कर देती हूँ, क्योंकि 2-2:30 बजे अमेजोन वाला आएगा इनको लेने के लिए। तो कल शाम को बिल नहीं निकाले थे, अभी सुबह निकाले हैं, तो ये आज ही जाएंगे। तो फटाफट इनकी पैकिंग बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स से पैकिंग का काम तो हो गया है, और अभी जाके सबसे पहले कपड़े उतारूंगी, क्योंकि सारे कपड़े सूख चुके हैं। और आजकल तो इतनी तेज़ धूप निकलती है कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और फिर जितने तय लगाने वाले हैं उनकी तो आज ही तय लगा दूंगी, और जो प्रेस करने वाले हैं उन पर मैं कल प्रेस करूंगी, आज नहीं करूंगी। क्योंकि अगर आज मैं प्रेस करने लग जाऊंगी तो नीटिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। और 1-2 सैंपल तो मुझे डेली तैयार करना पड़ता है, 1-2 वीडियो तो रोज ही बनानी पड़ती है। भले ही अब गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन काम तो काम होता है, काम तो करना ही पड़ता है। तो सोचा कि कमरे से बाहर जाने से पहले बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। और ये देखिए, इस वाले रूम में भी मैंने ये एक पलंग बिछा दिया है। काफ़ी चौड़ा है ये पलंग। इस पर जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हम तीनों माँ बेटा इस पर आराम से सो जाते थे। और अब फिर ये कमरा खाली था, तो मैंने सोचा कि चारपाई भी खाली है, रूम भी खाली है, तो यहाँ पर बिछा देती हूँ। जिस किसी का मन करे यहाँ पे लेट जाए, दिन में बैठ जाए। और वैसे भी जैसे मान लिया पैकिंग कर रहे हैं, कोई दूसरा आ गया बैठ जाए पास में तो सही रहता है, इसलिए इसको यहाँ पर बिछा दिया है। और मेरी वीडियो पर जैसे 5-6 डिसलाइक 1 मिनट के अंदर अंदर आते हैं, तो कुछ बहनों के फिर कमेंट्स आते हैं कि इस वीडियो में डिसलाइक करने जैसा क्या है जो इस वीडियो पर इतने डिसलाइक दे दिए हैं, कौन है ये जो डिसलाइक करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिसलाइक करते हैं ना, वो ये देखकर नहीं करते हैं कि इस वीडियो में कहाँ पर कमी है, कमी नहीं है, वो ये नहीं देखते हैं। उनके अंदर तो एक जेलिस होती है, जलन की वजह से ही वो डिसलाइक करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि खुद तो कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को करते हुए देख नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को तो इग्नोर करना ही अच्छा होता है, ना इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी मेरा मानना तो ये है कि आज के ज़माने में अनपढ़ लोग कम हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए। क्योंकि देखिए, ये तो अनपढ़ों का काम होता है और ये होता है पढ़े लिखों का। तो आप किसी की भी वीडियो पर चले जाइएगा, ये करने वालों की संख्या आखिर में कम ही होती है और ये वाले ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो इनको तो कभी भी नहीं देखती हूँ कि ये कितने हैं, इनको देखती हूँ कि मुझसे प्यार करने वाले कितने हैं। क्योंकि देखो, किसी को ये कहते सुना होगा आपने कि अरे किसी की नज़र लग जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, नज़र लगाने वाले तो 4 हैं, लेकिन दुआएं देने वाले 400 हैं। तो 400 की जो दुआएं मिल रही हैं वो ज़्यादा असर करेंगी कि 4 की बद्दुआएं ज़्यादा असर करेंगी? तो मेरे हिसाब से 400 की दुआएं ज़्यादा असर करेंगी। तो बहनों, इनको करने दो, वो उनका काम है। और मेरा काम है आप सबसे मिलने आना एक वीडियो के जरिए। तो आप सबका प्यार मेरे साथ यूं ही बना रहे, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। तो चलिए अभी कपड़े उतार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? अभी शाम के 4 बज गए हैं और सासू माँ के लिए दूध गर्म कर दिया है, अपने लिए और विशाल के पापा के लिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और अब तो गर्मियों के दिन बड़े होने लग गए हैं, तो दिन में बच्चों को भूख लगती है और रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो गर्मियों के मौसम में तो मैं हर साल यही करती हूँ, कुछ ना कुछ अलग बना के देती हूँ। तो आज मैंने इनके लिए ये सफ़ेद वाले छोले बॉईल किए हैं, 2 साथ में आलू भी बॉईल कर दिए थे। और अभी इसमें टमाटर, प्याज, हरा धनिया, चाट मसाला, नींबू ये सब डाल के और इनको खाने के लिए दे दूंगी। तो इनका पेट भी भर जाएगा और ये बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है। तो ये तो दूंगी बच्चों को। तो पहले सासू जी को दूध पिला देती हूँ, तब तक चाय बनेगी, साथ के साथ ये वाला काम भी कर लूँ।
फ्रेंड्स, बच्चों का खाना तैयार हो गया, तब तक हमारी भी चाय बन गई है। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।